हेलो एवरीवन, हर्ष राजनीति बंसल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लुसेंट का बायोलॉजी सब्जेक्ट का क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे और ये पेज नंबर 349 है और इसमें जो है सो 175 जो है क्वेश्चन कर चुके हैं। आज क्वेश्चन 176 से करेंगे। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन है, तो प्रत्येक दिन 25-25 क्वेश्चन कर रहे थे। आज जो है सो क्वेश्चन नंबर 176 से करेंगे। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर है, कौन सी संरचना जीवाणु कोशिका को चलायमान बनाती है? ऑप्शन है कशाभिका, बी है प्लाज्मी, सी है मीसोजोम, डी है वर्णकी लवक। तो इसका आंसर हो जाएगा कशाभिका, जो हो जाएगा इसका चलायमान बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य दिए गए अंश से संबंधित है? ऑप्शन ए है जीवदर झिल्ली पूर्ण अपरागम्य होती है, बी है मीसोजोम केवल डीएनए विनाश में सहायता करता है, सी है वर्णकी लवक में वर्णक पाए जाते हैं, डी है सभी जीवाणु अचलायमान होते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर वर्णकी लवक में वर्णक पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178 में देखते हैं, मीसोजोम की संरचनात्मक विविधता किन रूपों में व्यक्त होते हैं? ऑप्शन ए है कणिका, तंतु, दंडिका, बी है पुटिका, नलिका, पटलिका, सी है कोशिका ऊतक अंग और डी है भित्ति, झिल्ली, कशाभिका। यानी मीसोजोम की संरचनात्मक विविधता किन रूपों में व्यक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुटिका, नलिका और पटलिका के रूप में जो है सो व्यक्त होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179 में, वर्णकी लवक नाम से ही किस बात का संकेत मिलता है? ऑप्शन ए है यह गति से संबंधित है, बी यह भित्ति निर्माण से संबंधित है, सी यह वर्णक से संबंधित है, डी यह डीएनए प्रतिरोध से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह वर्णक से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाणुओं के लिए सही है? ऑप्शन ए है वे केवल अचलायमान होते हैं, बी वे केवल चलायमान होते हैं, सी वे चलायमान भी हो सकते हैं और अचलायमान भी, डी उसमें कोई बाह्यतम संरचना नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा वे चलायमान भी हो सकते हैं और अचलायमान भी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 181 में देखेंगे, कोशिका में जीवदर झिल्ली का फैलाव होकर बनने वाली संरचना किस श्रेणी में आएगी? ऑप्शन ए है मीसोजोम, बी है कशाभिका, सी है प्लाज्मिड, डी है अपपंख परत। आंसर हो जाएगा इसका मीसोजोम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन क्या था कि कोशिका में जीवदर झिल्ली का फैलाव होने वाले संरचना किस श्रेणी में पाए जाते हैं? किस श्रेणी में पाए जाते हैं? मीसोजोम के श्रेणी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 82, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जीवाणु कोशिका की गति से संबंधित नहीं है? यहाँ देख रहे हैं नहीं पूछा जा रहा है। तो ए है कशाभिका, बी है कोशिका का चलायमान होना, सी है अचलायमान स्थिति और डी है मीसोजोम। तो इसका आंसर हो जाएगा मीसोजोम नहीं है। और 183 नंबर क्वेश्चन है, मीसोजोम और कशाभिका में मूल अंतर क्या है? ऑप्शन ए है दोनों डीएनए वृत्त है, बी है मीसोजोम आंतरिक झिल्ली फैलाव है जबकि कशाभिका गति से संबंधित बाह्यतम पतली संरचना है, सी दोनों केवल वर्णक रखते हैं, डी दोनों कशाभित्ति के भाग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मीसोजोम आंतरिक झिल्ली फैलाव है जबकि कशाभिका गति से संबंधित बाह्यतम पतली संरचना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184, यदि किसी जीवाणु में गति हो तो उसके बारे में कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन ए है उसमें आवश्यक कशाभिका हो सकती है, बी उसमें प्लाज्मिड नहीं होगा, सी उसमें जीवदर झिल्ली नहीं होगी, डी उसमें वर्णकी लवक अवश्य होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें आवश्यक कशाभिका हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें वाला कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 185 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवदर झिल्ली के बारे में सही है? ऑप्शन है ए यह कोशिका को बाह्यतम वातावरण से काट देती है, बी यह संपर्क बनाए रखने में सहायक है, सी यह डीएनए वृत्त बनाती है, डी यह केवल वर्णक संग्रह करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह संपर्क बनाए रखने में सहायक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186 नंबर क्वेश्चन, शोषण और स्रावी प्रक्रिया दोनों में सहायक कौन सी संरचना है? ऑप्शन ए है कशाभिका, बी है कोशिकाभित्ति, सी है
मीसोजोम, डी है वर्णकी लवक। तो इसका आंसर हो जाएगा मीसोजोम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 187, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना कोशिका बाह्यतम वातावरण के साथ संबंध तथा आंतरिक विशेष झिल्ली में फैलाव दोनों से संबंधित है? ए है जीवदर झिल्ली, बी है प्लाज्मिड, सी है कशाविका, डी है अपपंख परत। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवदर झिल्ली, ए। बाह्यतम वातावरण के साथ संबंध तथा आंतरिक विशेष झिल्ली में फैलाव दोनों से संबंधित है, तो जीवदर झिल्ली संबंधित है। 188 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका के भीतर मीसोजोम बनने का कारण क्या है? मीसोजोम बनने का कारण ऑप्शन ए है कशाविका का टूटना, बी है जीवदर झिल्ली का फैलाव, सी है प्लाज्मिड का विभाजन, डी है कोशिका भित्ति का विघटन। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवदर झिल्ली का फैलाव, ऑप्शन बी। 189 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण वर्णकी लवक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है बाह्यतम पतली गतिशील संरचना है, बी झिल्ली में विस्तार जिसमें वर्णक पाए जाते हैं, सी डीएनए का सूक्ष्म वृत्त, और डी कोशिका भित्ति का कठोर भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा झिल्ली में विस्तार जिसमें वर्णक पाए जाते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 190 नंबर है, मीसोजोम का संबंध एंजाइम मात्रा से किस रूप में है? यानी मीसोजोम का संबंध जो है एंजाइम मात्रा में किस रूप में है? ऑप्शन ए है यह एंजाइम को नष्ट करता है, बी यह एंजाइम मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है, सी यह एंजाइम निर्माण रोकता है, डी है इसका एंजाइम से कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह एंजाइम मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है, ऑप्शन बी। एंजाइम जो है सो मीसोजोम जो है सो एंजाइम मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 191 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है ए जीवाणु कोशिकाएं चलायमान या अचलायमान हो सकती है, बी चलायमान जीवाणुओं में कशाविका मिल सकती है, सी वर्णकी लवक में वर्णक पाए जाते हैं, डी मीसोजोम केवल बाह्यतम गति प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीसोजोम केवल बाह्यतम गति प्रदान करता है। ये जो है सो गलत हो जाएगा इसका, क्योंकि ये इसमें पूछा गया है गलत, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चलायमान और चलायमान होता है, कशाविका मिल सकती है, ये भी है, और वर्णक लवक में वर्णक पाए जाते हैं, ये भी सही है, यही नहीं होगा। 192 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे, कोशिका बाह्यतम वातावरण का संबंध 192 नंबर में है, कोशिका बाह्यतम वातावरण शब्द का संदर्भ किससे है? ऑप्शन है कोशिका के बाहर का परिवेश, बी है केवल केंद्रक के अंदर, सी केवल प्लाज्मिड के आसपास, डी केवल कोशिका भित्ति के भीतर। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका के बाहर का परिवेश, ऑप्शन ए जो हो जाए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोशिका के बाहर का परिवेश जो है सो संदर्भित है। क्वेश्चन नंबर 193 है, मीसोजोम के संबंध में कौन सा बहुविकल्पी कथन सही है? ऑप्शन ए है यह कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक है, बी यह डीएनए प्रतिकृति में सहायक है, सी यह शोषण एवं स्रावी प्रक्रिया में सहायक है, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है सो ये मीसोजोम जो है सो बहुविकल्पित कथन सही पूछा गया है, तो इसमें सही हो जाए, क्योंकि यह कोशिका भित्ति निर्माण में भी सहायक है, डीएनए प्रतिकृति में सहायक है, शोषण एवं स्रावी प्रक्रिया में भी सहायक है, चलिए सभी हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 194 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में वर्णक युक्त झिल्ली में विस्तार का नाम क्या है? ऑप्शन ए है कोशिकाभिका, बी है वर्णक लवक, सी है कोशिका आवरण, और डी है प्लाज्मिड। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णक लवक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 नंबर, किस संरचना का संबंध संतति कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ के वितरण से है? ऑप्शन ए है वर्णकी लवक, बी है कशाविका, सी है मीसोजोम, डी है संपुटिका। तो इसका आंसर हो जाएगा मीसोजोम। नेक्स्ट 196 नंबर है, यह जीवाणु चलायमान है, इस शर्त का प्रत्यक्ष संबंध किस संरचना की उपस्थिति से है? ऑप्शन ए है मीसोजोम से, बी है वर्णकी लवक से, और सी है कशाविका से, और डी है प्लाज्मिड से। तो इसका आंसर हो जाएगा कशाविका से जो है सो संबंधित है। और 197 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है जीवदर झिल्ली पूर्ण परागम्य होती है, बी मीसोजोम जीवदर झिल्ली के फैलाव से बनता है, सी वर्णकी लवक में वर्णक नहीं पाए जाते हैं, डी सभी जीवाणु चलायमान होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मीसोजोम जीवदर झिल्ली के फैलाव से बनता है, सही पूछा गया है, तो यहाँ मीसोजोम
जीवदार झिल्ली के फैलाव से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 नंबर, कशाभिका के बारे में सबसे उपयुक्त कथन सत्य है, क्या है? ए, यह कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना है। बी, यह डीएनए प्रतिकृति में सहायक होती है। सी, यह वर्णक रखती है। डी, यह जीवदार झिल्ली का फैलाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 199 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेमी परमीबल है। बी, मिसोसोम एक्सटर्नल लोकोमोशन है। सी, क्रोमेटोफोर जो है सो उसको बोलते हैं डॉटर डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन। और डी जो है फ्लैजिलम जो है उसको बोलते हैं एंजाइम क्वालिटी इंक्रीज। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेमी परमीबल है, ये आंसर सही होगा। 200 है आज का लास्ट और इस पेज का लास्ट क्वेश्चन। सबसे उपयुक्त समेकित कथन कौन सा है? ए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल कशाभिका ही महत्वपूर्ण है। बी, जीवदार झिल्ली अर्धपरागम्य होती है, उससे मिसोजोम का बन सकता है। कुछ में वर्णकी लवक पाए जाते हैं और चलायमान जीवाणुओं में कशाभिका मिल सकती है। सी, सभी जीवाणुओं वर्णकी लवक और कशाभिका दोनों अनिवार्य है। डी, मिसोजोम केवल कोशिका के बाहर पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवदार झिल्ली अर्धपरागम्य होती है, उसमें मिसोजोम बन सकता है, कुछ में वर्णकी लवक पाए जाते हैं और चलायमान जीवाणुओं में कशाभिका मिल सकते हैं, ऑप्शन बी सही होगा।